हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी कर चुके हैं और फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो बीपीएससी टीआरई चाहे वो थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, कोई भी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है या फिर फॉर्म अप्लाई होते हैं तो उसमें बिहार के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जो लोग एलिजिबल होते हैं, वो लोग तो एग्ज़ाम देते ही देते हैं। साथ में जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्म और वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे टीचर भी बनते हैं। यूपी का बच्चा बिहार में जाके नौकरी करता है। अब क्या होता है, और ये ना सिर्फ बिहार में, अभी हाल ही में यूपी में भी एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि यूपी से बाहर के थे, चाहे वो बिहार के हों या फिर मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों। कई सारे लोग को हमने देखा कि वो बिहार से भी एग्ज़ाम देने आए थे यूपी में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चलता रहता है। अगर डोमिसाइल नहीं है, अदर स्टेट के बच्चे वहाँ पे एलिजिबल हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि अदर स्टेट को मौका देते हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं दे रहा, यूपी भी दे रहा। लेकिन लगातार हम कई दिन से देख रहे हैं कि बिहार में जो है वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू, जो डोमिसाइल है उसको वो जो नीति है उसको लागू करने की मांग बढ़ रही है कि जो बिहार से रिलेटेड जो नौकरी निकल रही हैं उसमें सिर्फ बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको ही मौका दिया जाए, अदर स्टेट को मौका ना दिया जाए। ठीक है, उनका ये कहना है कि जो अदर स्टेट के लोग हैं वो लोग बिहार में आके नौकरी करते हैं और बिहार के लोग जो हैं वो बाहर जाके नौकरी करते हैं। तो ये डोमिसाइल काफ़ी दिन से लागू करने की नीति ये लोग जो है या मांग कर रहे हैं कि ये डोमिसाइल लागू हो जाए, ताकि बाहर के लोग बिहार में ना आ पाएँ, बिहार में नौकरी ना करें। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। क्या आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई फोर्थ की हो या फिर और अदर जो होती हैं, क्या उसमें अदर स्टेट के जो बच्चे हैं क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या जो जो फोर्थ अभी बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्या अदर स्टेट के लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्या वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान। ये जो नीति है यानी डोमिसाइल लागू करने की जो मांग है काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसको जो है और ज़्यादा बढ़ावा करने के लिए, फिर इस मांग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये लोग 9 को बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं। 9 सितंबर को बिहार को पूरा बंद करने का आह्वान उन्होंने किया है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध, हमने कहा ना कि बहुत सारे जो है बच्चे बिहार के तो नियुक्त हुए ही हैं, साथ में अदर स्टेट के, जैसे यूपी के हैं तो बहुत सारे बच्चे यूपी के जो हैं वो यूपी के, लेकिन वो बिहार में नियुक्त हो गए हैं टीचर के रूप में, तो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका ये कहना है कि बिहार के लोगों का जो है नियुक्ति नहीं हो रही है, बाहर के लोगों की नियुक्ति हो रही है। इस वजह से डोमिसाइल लागू हो जाए अगर डोमिसाइल नीति, तो बाहर के जो लोग हैं वो बिहार नहीं आ पाएंगे और बिहार में जो है बिहार के लोग की नियुक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सा इनका जो कहना है वो। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इनमें नाराजगी है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की जो परीक्षा है वो हो चुकी है, जिसके परिणाम यानी कि रिजल्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। ठीक है, ये जो है जो बिहार के युवा हैं उनकी मांग है।
अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, रिजल्ट पहले ही डॉक्यूमेंट्री की जांच। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है, उन्हें आयोग घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए हैं। ये ऐसा जो वहाँ के युवा हैं कह सकते हैं, उनका मानना है। ठीक है, तो अगर ये तरीका है, मतलब लोग फर्जी तरीके से अगर वहाँ पे नियुक्ति ले रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, पहली बात। और अगर वो लोग ये चाहते हैं कि जो बिहार के जितने भी युवा हैं या वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनका ये मानना है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है उसके लिए सिर्फ बिहार के लोग ही वहाँ पे नियुक्त हों, अदर स्टेट के ना हों, तो ये गलत बात है। इसमें क्यों? क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो इससे पहले जो भर्ती हुई हो टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड या फिर टीआरई थर्ड में, इसमें ऐसा तो है नहीं कि बिहार के लोगों के अलग नियम हैं और बाहर के लोगों के अलग नियम हैं। जो नियम बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है वही नियम अदर स्टेट वालों के हैं। अदर स्टेट के लोग भी वहाँ पे जाते हैं, जनरल में फ़ाइट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। अगर वो क्वालिफाई होते हैं तभी उनकी नियुक्ति होती है, अदरवाइज़ नियुक्ति उनकी ना हो तो वो एलिजिबल हैं तभी उनकी नियुक्ति होती है। अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो उनकी नियुक्ति जाहिर सी बात है नहीं होगी। बिहार के लोगों में भी अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आपकी नियुक्ति आपके ही राज्य में हो जाएगी, नहीं है तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा लेगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर योग्यता है वो चाहे आप आपके स्टेट के हों या किसी अदर स्टेट के हों, वो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, रही बात बीपीएससी टीआरई फोर्थ की, तो अभी तक बिहार की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो जो है डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। ठीक है, या उन्होंने जो है ऐसा कुछ नियम बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी वो अपनी तैयारी बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी करते रहें। आने वाले टाइम में अगर डोमिसाइल लागू होता है तो वो देखा जाएगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा मुझे नहीं लगता कि लागू होगा। अगर होगा तो अलग की बात है, अगर नहीं होगा तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अच्छे नंबर रहेंगे आपके, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों या फिर अदर स्टेट के, तो आपकी नियुक्ति होनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हैं तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी, किसी अदर स्टेट को ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी, और वैसे भी जो बिहार के लोग हैं वो तो अपने कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं, जो अदर स्टेट के हैं वो तो जनरल में जाके फ़ाइट करते हैं, उसके बाद भी उनकी नियुक्ति होती है। इसका मतलब है कि उनके अंदर ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आने वाले टाइम में बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आप सभी अप्लाई करिएगा जिनका सीटेट क्लियर है। ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या डोमिसाइल नीति लागू होती है कि नहीं होती है वो सभी को पता चल जाएगा, हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। उससे पहले आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन के बिल्कुल भी मत वेट कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।